और मशरिकी वस्ता के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, थोड़ी देर में आपको हम ज़रूर वो बताएंगे। लेकिन बात करते हैं उन तलबा की, ताजरों की और ज़ायरीन की जो ईरान के अंदर मौजूद थे और वतन वापस आने के लिए पर तोल रहे थे। और इस ज़िम्मन में भारत की तरफ से जहां पहले ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी कि ईरान से इनखला के अमल को शुरू किया जाए और कुछ तलबा वहां पर अभी भी रुके हो, ताहम आज पहला काफिला तलबा का नई दिल्ली पहुंच चुका है। और ये बड़ी और अहम खबर कि ईरान से पहला काफिला तलबा का नई दिल्ली आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास पहुंच चुका है। इंटरनेशनल हवाई अड्डे की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तलबा का पहला काफिला ईरान से वापस आ चुका है। और ईरान के अंदर मौजूदा सूरत हाल जो पिछले कई दिनों से मुसलसल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान का मौक़िफ़ यह है कि तमाम हालात पुरअमन बने हुए हैं। अमेरिका का मानना है कि ऑप्शन अभी टेबल पर है, लेकिन वो सूरत हाल को नज़र रखे हुए हैं। इस बीच कुछ वक्त के लिए एयर स्पेस को बंद किया गया था, जिसके बाद मज़ीद जो चिमे गोइयाँ हवा में चलती हुई नज़र आई। लेकिन इस बीच पहला काफिला तलबा का महान एयर फ्लाइट्स के जरिए से तेहरान से नई दिल्ली के अंदर सुबह लैंड कर चुका है। और ये तलबा जो है उन्होंने शिराज शारजा दिल्ली रूट के जरिए से सफ़र किया है और एयर अरबिया फ्लाइट के अंदर तकरीबन 2:50 पर नई दिल्ली पर उन्होंने लैंड किया है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब तलबा की घर वापसी होनी है और इस सिलसिले में मरहलावार तरीके से यह सिलसिला जो है वो चल रहा है। इधर आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर भी वालिदैन ने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि वापसी का सिलसिला शुरू कराया जाए। और फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़ारिजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया था, एक अफसर की तैनाती की गई थी, हॉटलाइन जो है वो जारी कर दी गई थी। और इस तरीके से अगरचे ईरान की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन पहला काफिला ईरान से तलबा का वापस आया। इनमें जो तलबा है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वहाँ पर तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे थे, उनका पहला काफिला आज आ चुका है। और ये काफिला जो ही एयरपोर्ट पर पहुंचा उसके बाद ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों के साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई। ज़रा फटाफट से बॉडी रिएक्शन और मौजूदा सूरत हाल आई विटनेसेस जो खुद इन हालात को देख चुके हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुए हैं सर? तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी। आप लोग ही भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान। जी, हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी, 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी, अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर्स थे, वो लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे। बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो फिर फ्लाइट कैसा चलता? वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने? सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है।
क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ पे। ओके ओके। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही हाँ, अभी तो नॉर्मल हो गई है, अभी नॉर्मल हो गई है। फरवा काजमी। मैम काफ़ी लोग परेशान हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, करीब 9,000 इंडियन नेशनल्स अभी भी वहाँ पर हैं, जिनमें से आज 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। आपके कौन रिलेटिव वहाँ पर कितने दिनों से परेशान हैं? मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी। 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं, ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ, ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है, इंशाल्लाह आज वो लोग वापस आ रही हैं। मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनकी। हाँ, बस। और जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, मेरा नाम ग्रेवन है। ग्रेवन क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं नहीं नहीं। ये वो लोग थे जो पहली परवाज में आए। आज 2 परवाजें आनी थी, दूसरी परवाज भी जो है वो लैंड हो चुकी है। इस तरीके की इतलात जो है वो आ रही हैं। तलबा के साथ ताजिर और दीगर लोग जो ईरान के अंदर थे, जब एडवाइजरी जारी की गई तो उनसे घर वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तस्वीरें पहली बार अपने ईरान से जो लोग आए हैं उनकी देखी है, और खुद वो बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल कंट्रोल में आ चुकी है।